नमस्कार दोस्तों, आज हमने जिस सेट को लिया है उसका सबसे पहला वर्ड है इनसाइट। इनसाइट मैं एक उदाहरण देता हूं, शायद उससे बेटर रहेगा समझना। कोई एक आदमी कुछ एक्शन करे और उससे एक आदमी के उस एक्शन करने से दूसरा आदमी कोई गलत काम कर दे, वायलेंट हो जाए, कोई भी गलत काम कर दे, तो उसको कहेंगे कि ये दूसरा आदमी इस पहले आदमी के उस एक्शन से इंसाइट हुआ है, या इस आदमी के एक्शन ने, पहले आदमी के एक्शन ने वायलेंस को इंसाइट किया। इसमें जिस आदमी ने वो एक्शन की शुरुआत की है उसकी इंटेंशन बुरी होनी जरूरी नहीं है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं इंटेंशन बुरी होने का। जैसे कोई कहे कि कहीं दो समुदाय बैठे हों और वो एक समुदाय को बोले कि ये देखो तुम्हारे साथ क्या कर दिया उसने, या उस सरकार ने क्या कर दिया, या उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, और इनके साथ तो भाई कुछ ना करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो जीने भी नहीं देंगे। इस तरह की कुछ बात करें कि तुम्हारी तो जिंदगी खराब हो गई, और ये वो कुछ करे ऐसा, यानी उसको भड़का दे, और वो फिर कोई तोड़ फोड़, कोई वायलेंट एक्शन कुछ कर बैठे, तो पहले आदमी ने उसको इंसाइट किया या पहले आदमी ने वायलेंस को इंसाइट किया। ये तो होता है एक जिसमें इंटेंशन ही बुरी हो। कई बार क्या होता है कि इंटेंशन बुरी नहीं होती, वो पर्पज नहीं होता कि वायलेंस हो जाए, लेकिन हो जाती है। जैसे आपको ध्यान हो कि 1989 में जब श्री वीपी सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को उस एक्सटेंट तक लागू किया कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको नौकरियों में और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण मिले। उनकी नीयत कुछ और थी, उनकी नीयत हिंसा भड़काने की नहीं थी, लेकिन उनसे पूरे देश में हिंसा भड़की। या तो ये भी इंसाइट करने का एक उदाहरण है। दूसरा, अभी 2-4 साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जो शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं उनके उत्पीड़न को लेकर जिस तरह की कठोर नियम हैं उनको ढीला किया जाए, उनका दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला। सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन डेफिनेटली हिंसा भड़काने की नहीं थी, लेकिन आपको याद होगा कि उससे हिंसा भड़की, कई प्रदेशों में हिंसा भड़की। तो ये भी इंसाइट का, ये दोनों भी इंसाइट के उदाहरण हैं, और जो वो जानबूझ के कर रहा था वो भी इंसाइट का उदाहरण है। लेकिन अगर इंसाइट की जगह इंस्टिगेट हम यूज करें तो इंस्टिगेट में इविल इंटेंशन ज्यादा होती है, या इंस्टिगेट का दूसरा जो उपयोग है वो होता है कि जब कोई अपने प्रोग्राम्स को कैरी आउट करे, वो भी कहते हैं कि इंस्टिगेट किया। जैसे भारत सरकार ने कोविड-19 के ब्रेकआउट से बचने के लिए और बचाने के लिए
कई योजनाओं की घोषणा की, कई योजनाओं को लागू किया, तो वो इंस्टिगेट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टिगेटेड ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू डील विद द कोविड-19 ब्रेकआउट इन द कंट्री। यहां भी इंस्टिगेट यूज होता है और कोई गलत काम करवाने के लिए एनकरेज किया जाता है, जो वो भी इंस्टिगेट होता है। इनसाइट मैंने बताया कि दो मकसद होते हैं, एक में इंटेंशन ही बुरी होती है, दूसरे में जरूरी नहीं है कि इंटेंशन बुरी हो, तो भी इनसाइट ही वो माना जाएगा। इनसे मिलता जुलता एक और वर्ड होता है प्रोवोक। इसको भी एक उदाहरण से समझिए कि जैसे आप जा रहे हैं और आपने देखा कि एक बड़ा भयानक सा कुत्ता बैठा है, तो अगर आप उसको थोड़ा सा कुछ छेड़ दें या भौ ऐसे कर दें या कोई चीज उसकी तरफ फेंक दें, तो ये हो सकता है कि वो डिफेंसिव होके आपके एक्शन के रेस्पॉन्स में आप पे हमला कर दे। तो इसका मतलब आपने उसको प्रोवोक किया। ये प्रोवोक करना होता है, यानी आप कुछ एक्शन ले रहे हैं जिस एक्शन के रेस्पॉन्स में एज ए डिफेंसिव मेजर दूसरी पार्टी एक्शन ले रही है, वो प्रोवोक। इसी तरह से प्रोवोक, एक आपने सुना होगा कि किसी का आर्टिकल है, वो ऐसा आर्टिकल है कि वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, तो वो थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल है। इसी तरह से कई बार कोई कविता होती है, वो थॉट प्रोवोकिंग, वो लॉफ्टर प्रोवोकिंग होती है, वो लॉफ्टर को प्रोवोक करती है। तो प्रोवोक का ये मतलब है। इससे मिलता जुलता एक वर्ड इनवोक भी होता है। ये आमतौर पे लीगल टर्म्स में यूज होता है। जैसे आप कोई क्लेम करें या कोई रूल बनाएं, तो ऐसे ही कोई क्लेम या रूल नहीं बनाया जा सकता। आपको उसमें किसी लीगल प्रोविजन को इन्वोक करना पड़ता है, यानी उसका सहारा लेना पड़ता है। वो इन्वोक करना हुआ, जैसे ही सॉट रिफ्यूज इन्वोकिंग आर्टिकल दिस एंड दिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या he filed an application in the Supreme Court seeking relief invoking article this and this of the Constitution or this and this act। तो वो इन्वोक करना है, यानी उसका सहारा लेके, उसका संदर्भ देके आपने किसी दूसरी चीज में उसको इंप्लीमेंट करवाना चाहा। इन्वोक करने का एक और यूज होता है कि जैसे मान लिया स्कूल है, क्लास लगी हुई है, टीचर है नहीं, स्टूडेंट बैठे हैं और 2-3 स्टूडेंट आपस में लड़ने लग जाएं, तो उस टाइम पे जब उनकी बात काफी बढ़ जाए या पहले भी उनके झगड़े को निपटाने के लिए आप टीचर को बुला लें कि साहब वो लड़ रहे हैं, मॉनिटर की जिम्मेवारी है, उन्होंने कहा कि मुझे बताना। तो वहां भी जो आपने टीचर को बुलाया है, वो टीचर को इन्वोक किया है, वो भी इन्वोक करना होता है। ये हुआ। एक होता है इवोक। इवोक होता है पुरानी यादाश्तों को ताजा करना। आपको बहुत दिनों बाद कोई दोस्त मिला है और आप वो कहानियां बताने लग गए जो उस जमाने की थी, तो आप अपनी मेमोरीज को इवोक कर रहे हैं। ये हुआ। एक और वर्ड इनसे संबंधित होता है, वो होता है फोमेंट। फोमेंट इंसाइट और इंस्टिगेट से मिलता जुलता है। फोमेंट में और इंसाइट में और इंस्टिगेट में क्या फर्क है कि फोमेंट में आप दूसरे को, ऐसे व्यक्ति को भड़काते हैं जो थोड़ा सा, तो जो भड़कने को बिल्कुल तैयार बैठा है,
आप लगातार प्रयास करते हैं और बस वो शुरू हो जाता है, या पहले से शुरू हुआ था, ऑलरेडी थोड़ा भटका हुआ था और आपने कुछ लगातार प्रयास करके उसको और जिसको बोलते हैं ना कि जलती आग में घी डालना तो उस तरह का मीनिंग फोमेंट में होता है। ये फोमेंट हुआ। एक और वर्ड होता है अबेट। अबेट का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को गलत काम के लिए एनकरेज करना और साथ में उसको हेल्प भी करना उस गलत काम के लिए, वो होता है अबेट करना। जैसे आपको पता ही होगा कि हरियाणा में अभी कुछ दिन पहले दारू के जो बॉक्सेस थे वो कहीं से गायब मिले। जब पुलिस ने पकड़ा तो जो उसका किंग पिन था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का पुराना नेता निकला। पुराना क्या, नया नेता निकला, पुराना निकला, बात एक ही है, नेता निकला। उस टाइम पे कुछों ने बातें सुनानी शुरू की कि इस पार्टी का जो टॉप है उसने इसको अबेट किया है इस काम के लिए। अबेट करने का मतलब उसने इसको एनकरेज भी किया है और उसने इसकी हेल्प भी की है, कि उसकी अबेटमेंट से हुआ है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई सुसाइड कर ले तो किसी जिसने सुसाइड कर ली उसके अतिरिक्त किसी और पे भी केस बन जाता है और उसको उस पे जो सेक्शन लगाते हैं, उस जो चार्ज लगाते हैं उस पे वो होता है अबेटमेंट टू सुसाइड, यानी आत्महत्या के लिए अबेट करना, किसी को उसकी मदद भी करना, उसको एनकरेज भी करना, वो अबेटमेंट होता है। तो इंसाइट हुआ, इंस्टिगेट हुआ, मेन प्रोवोक हुआ, फोमेंट हुआ, अबेट हुआ, प्रोवोक से रिलेटेड इनवोक और इवोक हुए। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन आपके लिए कुछ उपयोगी रहा होगा। अगर ऐसी बात है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए ताकि मुझे यह रहे कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, अगर आपको फायदा हो रहा है तो। नहीं तो मुझे लगा कि शायद ये ऐसे ही मैं नाली में फेंक रहा हूं अपने प्रयास। ऐसा ना लगे इसलिए आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, लाइक डिसलाइक जरूर कीजिए, और अगर लगे कि औरों को भी पता होना चाहिए तो शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।